रहती आप लोग भी फोन करते हैं कि क्या 2017 में ही जो जिनको राशि मिली थी उन्हीं को मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। 2017 में जिनको मिली थी अगर उनका पंचायत प्रभावित है तो उनको तो मिलेगी। इसके अलावा भी जो नए पंचायत प्रभावित है उनको भी मिलेगी। और उस पंचायत से जो लोग छूट गए हैं 2017 में जो सूची मिली थी उसमें भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का उस समय घर में पानी नहीं आया हो, लेकिन उसी पंचायत में इस बार पानी आया है और उस घर को इस बार राशि देनी है हमको, तो उन लोगों को भी हम देंगे। तो राशि जिसके घर में पानी आया है, जिसका कम्युनिकेशन नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ है और जिनको इस आपदा जलजमाव की आपदा जो है त्रासदी जो है हुई है, उनको हम मुफ्त सहायता राशि BFMS के माध्यम से दे रहे हैं। एंट्री एक्ट का काम हमारा डेली हो रहा है। पहले दिन 35,000 लोगों को दिया था, उसके बाद दूसरे दिन 12,700 लोगों को और कल 17,600 लोगों को जो है सेंड टू PFMS, मतलब ये स्टेट में जो NIC सर्वर है हमारा उसको हम भेजते हैं। 48 आवर्स में वो उसके आधार नंबर, अकाउंट का नाम, आधार का नाम ये क्रॉस चेक करके उसको राशि जो है उनके खाते में जमा कर देता है। अभी बेनीपट्टी अनुमंडल के कई इलाकों में जो है राशि प्राप्त हो रही है, लोग बैंक में जाना स्टार्ट कर दिए हैं। अब झंझारपुर क्योंकि इस बार नया उनके यहाँ बाढ़ आया है तो झंझारपुर की एंट्री हो रही है, जयनगर की भी एंट्री हो रही है, फुलप्रास में लौकी वगैरह वहाँ भी जो है एंट्री हो रही है। तो इस साल की राशि हम जो है शीघ्र जो है आपको देंगे। विदिन 1-2 डेज हम ट्राई करेंगे कि सारे अकाउंट डिटेल्स जो है एंट्री हमारे सिस्टम में संपूर्ण पोर्टल जो है आपदा का उसमें हम अपलोड कर सके। एक अनुरोध सभी मधुबनी वासियों को रहेगा मेरा कि कृपया एक ही परिवार के लोग इस तरीके के दबाव डालने की कोशिश नहीं करें कि हमको राशि चाहिए। पति हो, पत्नी हो, उसका बेटा हो जो एक ही घर में रह रहे हैं, तो डुप्लीकेसी अगर हो जाती है तो क्योंकि ये राशि है, सरकारी राशि है, तो उसमें सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो मेरा